संजय सिंह ने कहा है कि ईडी झूठ के पुलंदे हैं। लीगल नोटिस ईडी को इन्होंने दिया था। अब बोले हम इसमें लीगल एक्शन लेंगे। उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया था कि 48 घंटे के अंदर जवाब दे। हमारे ऊपर आरोप जो भ्रष्टाचार के उन्होंने जो सबूत दिए हैं वो सब गलत दिए हैं। संजय अभी बीच में क्या हो रहा था कि कुछ उनसे मनी लॉन्ड्रिंग का और शराब व्यापारियों से एक दुकानदार के लिए इन्होंने मनीष सिसोदिया से कहा था, उसकी दुकान का ट्रांसफ़र हुआ। दूसरी बात वहाँ के कई अफसरों ने बताया कि जो पैसा दिया गया था 80 लाख रुपए, उसमें ये संजय सिंह, सिसोदिया और राघव चड्ढा वगैरह थे। आज एक जो चार्जशीट पेश की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट, उसमें भी इनका नाम है। अब संजय सिंह ने आनंद फानंद क्या कहा है कुछ दिन पहले, बहुत दिन हो गए हैं जब उन्होंने कहा था कि 48 घंटे का समय दिया जा रहा है, ईडी जवाब दें। तो ईडी ने कोई जवाब आने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। अब उन्होंने कहा है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। 48 घंटे हो जाने के बाद 72 घंटे हो गए, काफ़ी समय हो गया, काफ़ी दिन हो गए, मगर संजय सिंह ने कोई एक्शन नहीं लिया। संजय सिंह से भड़काने का और एक घुड़की देते रहे। संजय सिंह को एक्शन अगर लेना था तो बहुत पहले ले लेना चाहिए था। अब है क्या, उनके खिलाफ बहुत एविडेंस हो गए और एविडेंस जो है ईडी ने फाइल कर दिए, सीबीआई ने फाइल कर दिए हैं। उन्होंने एक चीज़ और बोली, ईडी गुनाहों की सज़ा जरूर मिलेगी। तो पोजीशन हो गई कि उल्टा वो कह रहे हैं उनको गुनाहों की सज़ा मिलेगी। कुछ भी आप पार्टी का कॉन्फिडेंस मानना पड़ेगा कि आप पार्टी का कुछ भी हो, उन्होंने तमाम सबूतों के बाद भी 15 किलो घी वाला, 100 करोड़ रुपए वाला, 80 लाख वाला, तमाम वो सबूत मिल गए कि जिसमें पैसा अरेंज हुआ होटल और रेस्टोरेंट से किया गया। और नायर ने बताया, विजय नायर ने बताया और उसने बताया, अरुण पिल्लई ने बताया। तमाम सबूत मिलने के बावजूद भी अब चूँकि आखिरी है, सब लोग जेल जा रहे हैं, राघव चड्ढा का नाम आ गया, सभी लोग अपने बचाव के लिए कोई भी आप सुन ले और ज़्यादा तेज़ बोल रहे हैं। राघव चड्ढा ने धमकी दे दी कि हमारा नाम नहीं, जबकि उन्होंने साफ शब्दों में जो वो हुई है मीटिंग, उसमें राघव चड्ढा गए जिसमें शराब माफिया उनकी बात हुई। अब समस्या ये है कि इन लोगों का इतना कॉन्फिडेंस है, लोग चूँकि चुनाव जीत गए थे तो इनका मानना है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम सर्वोपरि हैं, हमारे ऊपर ना कोई मुकदमा हो सकता, ना कोई हमसे पूछ सकता है, चाहे जितना पैसे की हेरा फेरी भी हो, या तो वो भी किसी जांच एजेंसी को, तो वो भी पूछने का राइट नहीं है। अब इन्होंने बोला हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, मगर गए नहीं अभी तक। इनको बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए। 48 घंटे का टाइम दिया था, उस 48 घंटे में उल्टा 45 करोड़ रुपए का घपला और आ गया उनके घर का, केजरीवाल जी का। उसका जवाब संजय सिंह नहीं दे पा रहे हैं। अब उनका ये भी कहना है कि ईडी को अग्रिम कार्रवाई के लिए भारत सरकार के वित्त सचिव को पत्र लिखा है ईडी के ऊपर कार्रवाई के लिए। अब वो भी कह रहे हैं कि ईडी पर कार्रवाई करेंगे, मानहानि का दायर करेंगे। तो आपको बताना है, जांच एजेंसियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा अफेक्टेड नहीं हो सकता है। अब पता चला, मान लीजिए कोई दरोगा है, किसी चोर को चोरी में पकड़ लेता है और वो उसके घर से ले आता है, चोर जो ये कहे कि मैं मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। बिल्कुल यही पोजीशन है कि चोर के कॉन्फिडेंस जो है, चोर चोरी से न जाए पर हेरा फेरी से जाए, ये होता। ये मामला तो खैर संजय सिंह का वो, मगर संजय सिंह के बारे में बताना है आपको। संजय सिंह उस माटी के बने हुए हैं जो हाले अर्जा झुकने वाले नहीं। कोई अगर उनको ज़बरदस्ती भी झुकाना चाहे, और अमेठी और सुल्तानपुर के वहाँ के एक आदमी में खासियत हो, रॉन्ग और राइट कुछ भी हो, मेरा मेरा ही है। दूसरा, अमेठी और सुल्तानपुर के किसी समय पोजीशन थी कि जब संजय गांधी, राजीव गांधी जिंदा थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, ट्रेन में वो लोग ऐसे चले जाते। संजय सिंह जो आदमी एक टिकट के ब्लैक से बढ़ा हो, आप समझ लीजिए, वो एक एक जगह जूझना जानते हैं। एक टिकट को निकालना, बेचना इतना आसान नहीं था। टिकट खरीदना, फिर उसको देना, फिर ग्राहक को देना, ग्राहक से बेचना। अब ब्लैक की टिकट, उसमें काफ़ी झगड़े थे, कहीं पुलिस वाले आ जाते थे, कहीं फिल्म देखने वाले, कहीं धक्का लगता था, लात घूसे चलना, थप्पड़ लप्पड़ चलना, जूता लात होना, सब चीज़ें, थाना पुलिस। तो आप समझ लीजिए बहुत संघर्ष का जीवन है। और उस संघर्ष वाले जीवन से
ईडी ये सोच रहा हो इतने आसानी से केजरीवाल को या सिसोदिया तो कर लिया, मगर साहब आपको बता रहे कि संजय सिंह जो है वो कुछ भी हो, वो मुर्दार नहीं है, जिंदा आदमी, वो लड़ेगा। और संजय सिंह अपना हाथ पैर छटपटा रहे हैं, हाथ पैर अपने चला रहे हैं। अब बात यह है कि जहाँ पे कूदे हैं, तू लंका में क्यों कूदा जब तेरे। दूसरा यह है कि जहाँ कूदे वहाँ दलदल है, जहाँ कूदे वहाँ दलदल है। अब समस्या है, संजय सिंह तैरना तो जानते हैं मगर दलदल में तैरना इतना आसान नहीं है। एक चीज़ और है कि जहाँ पे इनका बंगला है, इनका केजरीवाल जी का, यहाँ बताते हैं बड़ा गिरगिट था और बड़ा रंग बदलता था, काफ़ी बड़ा था गिरगिट, गो की तरीके था। जब से बंगला गिरा तब से गिरगिट गायब है। अब गिरगिट कहाँ घुस गया, कहाँ किसके यहाँ, ये नहीं। लोग उस गिरगिट के लिए बड़ा चिंतित हैं, वो काफ़ी रंग बदलता था। अब वो गिरने के बाद वो गिरगिट आसपास कहाँ लोगों को दिखा नहीं। लोगों का मानना इसी बंगले में कहीं, वो या तो उसमें कहीं किसी बिल में दब गया या अपने बिल में घर बंगले में रहता। उस गिरगिट को तो लोग नहीं देख पा रहे हैं, अब और लोगों को लोग देख रहे हैं। मगर उनका कहना है कि वो गिरगिट तब भी ठीक था, वो तो कम रंग बदलता था। अब जो पोजीशन है, रंग ज़्यादा बदलते हैं। वहाँ ये पोजीशन है कि इतने लोग गार्ड लगते हैं, इतने करोड़ों रुपए का। इनके जो फैमिली के लोग रहते थे उनके 50-50 लाख रुपए के बड़े लंबे लंबे बड़े महंगे महंगे बेड थे। 4-4, 5-5 लाख के एयर कंडीशन कामोड थे, एयर कंडीशन कामोड, जो शीला दीक्षित को कहते हैं 16,000, जबकि शीला दीक्षित सब रिपेयर करा के गए थे। उसको गिरा करके इन्होंने बगल बना लिया, उल्लान बना दिया। एक चीज़ और है कि दिल्ली में लोगों का, बुजुर्गों का कहना, पहले जेब कतरे बहुत रहते थे, टाकीजों में बड़ी भीड़ रहती थी, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब चीज़ें। दिल्ली में पता नहीं क्या हुआ, ये इधर गायब हो गए 7-8 साल से जेब कतरे। तो लोगों का दिल्ली का कहना है कि पता नहीं कहाँ चले गए, एकदम से गायब हो गए। उसमें से कुछ लोगों ने कुर्ता पैजामा पहन लिया। अब वो जेब कतरे जो हैं आजकल बड़े मौज में हैं। तो दिल्ली की जनता ये डर रही है कहीं ऐसा ना हो कि जेब कतरों ने जेब काटनी शुरू कर दी थी, उन्होंने बड़े बड़े उठाने वो शुरू कर दिए थे डब्बे। अब कहीं वो जेब कतरे फिर ना आ जाए, बेरोजगार हो गए। तो दिल्ली की जनता का ये भी एक चर्चा है। इसका मतलब नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब ये दिल्ली के लोगों का कहना कि जेब कतरे भाग गए या जेब कतरों ने अपने धंधे बदल लिए हैं। दूसरी, बालक छाप बीड़ी या लाल मोहम्मद बीड़ी पीने वाले जो लोग थे वो आजकल बड़े बड़े उसमें आ गए। कोई कहीं से आ गया, कोई कहीं से, वो बड़े, उनकी चांदी हो गई। उनकी पोजीशन हो गई कि वो शराब बांटने लगे, एक के साथ एक फ्री देने लगे। आज की डेट में बीड़ी पीने वाले जो थे, लाल मोहम्मद या पड़ी हुई बीड़ी को पीने वाले, वो भी लोग आप समझ ले दिल्ली में पता नहीं क्या इधर छा गए और बिल्कुल उनका नक्शा हो गया। वो आप समझ लीजिए वो इस समय अप्रोच रूप से सब पर वो कर रहे हैं। ये दिल्ली के आम लोगों का कहना है कि कितना बदल गया इंसान। सूर्य न बदला, चांद न बदला, बदल गया। मगर आपको बताना, सूर्य या चांद बदला हो या ना बदला हो, आप पार्टी के जो पहले सिद्धांत थे वो सब बदल गए। पहले जितनी ईमानदारी थी कि बस हमें क्या है, पैर पसार लें, 4 कमरे का मकान, ना हम घोड़ा लेंगे, ना हम गाड़ी लेंगे, ना हम बंगला लेंगे, ना हम सैलरी लेंगे, सब कुछ लेंगे। बंगला भी वो तोड़ डालेंगे और नया बंगला बनवा लेंगे, आसपास के भवन भी कब्जे लेंगे। अब पोजीशन कुछ सूर्य न बदला, चांद न बदला, अगर बदल गया है तो आप मानिए कि बदल गया है, तो सिर्फ वही बदल गया है, आप पार्टी का। मगर आप पार्टी का कार्यकर्ता आज भी ईमानदार है। नेताओं पे, उनके कार्यकर्ताओं का कि नेता लोग मोस्टली भ्रष्ट हो गए और ये सब जो हैं जेल बेल खेल के चक्कर में। ये लोग अपने को राजा हरिश्चंद्र भी बोलते थे। राजा हरिश्चंद्र इतने ईमानदार थे कि पूछिए नहीं। वो घाट पे जो थे वो सबसे वो कर लेते थे और सबसे उनकी, यहाँ ईमानदारी का कोई यही नहीं रहा। राजा हरिश्चंद्र अगर ना कहा जाए, ये कहा जाए आज का नटवर लाल, तो ज़्यादा अच्छा होगा। मगर मैं आपको तो नटवर लाल तब भी ठीक था। नटवर लाल ने तो 1-2-4 लोगों को लूटा था। ये लोग तो अब जो नए लोग आए, ये तो पूरा निजाम लूट गए हैं। तो अब पोजीशन क्या हो गई
कि वास्तव में अब इधर आइए, दिल्ली में जिनका शासन है आप पार्टी का, वो एजेंसियों पे मानहानि करना है इन सब में, उसमें हंसी आती है कि एजेंसियों के खिलाफ या इन लोगों के खिलाफ कहीं मानहानि हो सकती है। अच्छा, अब क्या है कि ये लोग डर गए कि इन्होंने 42 घंटे का नोटिस टाइम दिया था, तुरंत मुकदमा दायर करते, तुरंत अगर कुछ था तो ऐसा कुछ ने अभी इवेंट को लोग नोटिस दिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहेंगे। 48 घंटे का टाइम दिया था और 42 करोड़ का शीश महल। वो शीश महल नहीं था, रंग महल था, बल्कि वो रंग महल नहीं था। आपको बताना है, आपने सुना होगा कि जो राष्ट्रपति के उसमें या और जो महल हैं और भवन हैं बहुत से बड़े बड़े, वो आप समझ लीजिए वो बेकार हो गए। जो ये भवन है, मुगल गार्डन बेकार हो गया, उससे बढ़िया गार्डन केजरीवाल जी ने अपने घर पे बनाया। तो ये लोग डर गए हैं, बुरी तरीके डर गए। और संजय सिंह का जो है, संजय सिंह की सिर्फ एक ही भड़की है, और देखिए कब तक ये भड़की देते रहेंगे जनता को, कब तक ये करेंगे। इनकी भड़की में कहीं ईडी आने वाले, ईडी खुद उनको नोटिस रखे, बाकायदे इन्विटेशन दे के बुला लेंगे, और सिर्फ ये अपने से बचने के लिए ये दूसरे को कहने लगे। जब खुद फंस रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं, मतलब पोजीशन यही हो गई कि वो बोल रहे हैं हमने कुछ किया ही नहीं था और बाप बन गए, हमने कुछ किया नहीं था बाप बन गए। तो जच्चा बच्चा अस्पताल में, तो फिर ऐसे आदमी की मौत तो ली ही जाएगी। यही पोजीशन आज इनकी। अब घपलों के भ्रष्टाचार के हो गए और भ्रष्टाचार की बाजार बन गई दिल्ली, और इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ, ये इतिहास में लिखा जाएगा। हिंदुस्तान में इतना भ्रष्टाचार न किसी राज्य में, न किसी, आप देखिएगा आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि जेल में जाने वालों की जेल बेल खेल का पूरा वो बन जाए और एक रिकॉर्ड कायम हो जाए, कितने गमले इंच दर इंच, इंच दर इंच। एक तरफ 42 करोड़ के बंगले में रह रहा, वो बेचारा काल कोठरी में, वो महल में रख रहे हैं, और उसकी बीवी जो है वो बेचारी सिसोदिया की बीवी परेशान, उससे कहना है गंदी बीमारी, गंदी बीमारी। मैं अजय पत्रकार।